तो आज मैं आप सबको माता अनसुईया जी के बारे में बताना चाहती हूँ, सती अनसुईया जी के बारे में। सती अनसुईया जी प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री और कर्दम ऋषि और माता देवहूति की पुत्री थी। उन्होंने अपनी काफ़ी तपस्या से महान महर्षि ऋषि श्री अत्रि जी से विवाह हुआ। उनका महान तपस्या के बाद, कठिन तपस्या के बाद उनका विवाह हुआ श्री अत्रि ऋषि जी से। तो वो अपने पतिव्रत धर्म के लिए बहुत जानी जाती थी। इतना होता था कि जब उनका पतिव्रत का इतना सतीत्व का इतना उनका असर था कि अगर देवलोक में देवता लोग भ्रमण कर रहे हैं तो उनके आहट उनको पहले पता चल जाती थी, माता अनसुईया जी को। तो एक बार ब्रह्माणी और लक्ष्मी और पार्वती जी में बहस छिड़ गई कि सबसे ज़्यादा पतिव्रता कौन है इस संसार में। बहस होती रही तो तीनों देवता लोग सुनते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उन्होंने पूछा उनसे तो बताया कि उन्होंने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पतिव्रता कौन है इस संसार में। तो उन सब ने भी यही बोला कि माता अनसुईया है। हम तो नहीं मानते हैं। वो बोली तीनों, तो फिर ठीक है, हम परीक्षा जाके ले लेते हैं उनकी। अब वो तीनों देवता लोग ब्राह्मण बन के आ जाते हैं तीनों। माता अनसुईया जी से कहते हैं, दरवाजे पर आके अलग जगाते हैं, कहते तो माता अनसुईया उन्हें अंदर ले जाती हैं। जो उनके पति होते हैं महर्षि श्री अत्रि जी, उस समय कहीं काम से बाहर गए हुए होते हैं। अब उन्होंने अंदर बिठाया, आदर सत्कार किया। अब वो तीनों बोले कि माता हमें भूख लग रही है। तो वो बोली मैं अभी बनाती हूँ। माता भोजन बनाने जाती हैं तो तीनों मना करते हैं कि माता ऐसे भोजन हम आपके हाथ से नहीं खाएंगे। हम तो आप बोले फिर कैसे खाएंगे? आप नग्न होकर भोजन बनाइए हमारे लिए, फिर हम खाएंगे और अपने हाथों से भी भोजन हमें कराएंगे आप। अगर ऐसा नहीं कराएंगी तो फिर आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब माता अनसुईया बेचारी इतनी धर्म संकट में पड़ गई, सोच के मारे पसीने पसीने हो गई, इतनी घबराहट हो गई कि अब मैं क्या करूं। तो वो आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने अपने पति के अलावा किसी और का मन में ध्यान भी नहीं लाई हूँ, तो हे प्रभु ये तीनों बच्चे बन जाए। इतना ही सुना प्रभु ने तो वो तीनों बच्चे बन गए। जब तीनों बच्चे बन गए तो अब माता ने भोजन बनाया नंगे होके और नग्न होके, और फिर उनको खिलाया खाना अपने हाथों से। कभी गोदी लेती हैं, कभी पालना झुलाती हैं, कभी प्यार करती हैं। माता तीनों बच्चों को अच्छे से खिलाती हैं। अब ये ब्रह्माणी और लक्ष्मी और पार्वती तीनों घबरा के कहती हैं कि अभी तक हमारे पति नहीं आए हैं। तो वो तीनों इस संसार में आती हैं, पृथ्वी लोक पे आती हैं और माता अनसुईया के यहाँ जाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, माता हमारे पति दे दो। अब वो कहती हैं कि पहचान लो इन तीनों में से कौन से तुम्हारे पति हैं। कि माता हम तो नहीं पहचान पाएंगे। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु इनको जैसे थे वैसे ही बना दीजिए। अब वो बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों बन गए। तो वो तीनों अपने अपने पतियों को लेके आई और माता अनसुईया जी के गुण गाती हुई और उनसे क्षमा मांगते हुए वो लोग आए।
सती अनसुईया जी ने, आप लोग जानते हैं कि जब राम को वनवास हुआ था तो वो चित्रकूट में ठहरे थे। तो चित्रकूट में जाने के बाद वो श्री अत्रि जी की कुटिया में गए थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का। और फिर उन्होंने, अनसुईया जी ने सीता माता को बहुत सारे उपदेश दिए, नारी धर्म के, पतिव्रत धर्म के सारे नियम उनको समझाए और बोली कि हे देवी, मैंने जो ये नियम समझाए हैं मैंने आपके लिए नहीं है, आप तो परम पतिव्रत और सतीत्व से भरी हुई हैं। ये मैंने संसार के हित के लिए ये बातें कही हैं। तो हे देवी, मुझे क्षमा करें। और उनको, सीता जी को हमेशा सौंदर्य बनाए रखने के लिए कुछ औषधियाँ भी दी माता सीता को। तो माता अनसुईया ऐसी थी, उनके बराबर पतिव्रता कोई नहीं है आज तक। थैंक यू। अगर ये मेरी कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू।